मैं अपने गुरु भगवान शिव के चरणों में नमस्कार करता हूँ। मेरे गुरु भगवान शिव हमेशा मेरे सिर पर अपनी छत्र छाया बनाए रखें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, हम अपने पितरों को खुश कैसे रखें, कैसे कर सकते हैं ताकि वो हमारे सूक्ष्म जगत के कार्य खुशी खुशी कर सकें। तो हम सब ने अपने अपने पितरों को खुश रखना चाहिए। जब हमारे पितृ खुश होते हैं तो हमारे घर में खुशहाली आती है। अपने पितरों को खुश करने के काफी तरीके हैं जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं भी करता हूँ यही कार्य, आप भी करना। ध्यान से सुनना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, क्योंकि आज की डेट में सबसे ज्यादा पितरों की समस्या होती है। आज के समय में लोग बाग 95% अपने पितरों की वजह से ही परेशान है। अगर हम अपने पितरों को मना लेते हैं या खुश कर लेते हैं तो आपके घर में खुशहाली आएगी। ठीक है, और सूक्ष्म जगत की जितनी भी समस्याएं हैं वो सब दूर हो जाएंगी, क्योंकि ये सूक्ष्म जगत की चीजें जो होती हैं, जो नकारात्मक चीजें होती हैं, उनको हटाने में सक्षम होते हैं। अगर आपके घर में कोई नेगेटिविटी नहीं है तो आएगी ही नहीं। अगर है तो ये इनको दूर कर देंगे। ध्यान से सुनना, आपको अपने पितरों को खुश कैसे करना है। आप अपने पितरों के लिए अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर उनके लिए भोग प्रसाद निकालें। ठीक है, भोग में क्या देना है आपको, ध्यान से सुनना। भोग में आपको देना है गुड़ का चूरमा, क्योंकि इन्हें चूरमा बहुत पसंद होता है। और इनके लिए खीर बनानी है आपने। खीर में मेवा डालना है। खुशबू के लिए इलायची केसर का प्रयोग करें, ताकि आपके पितृ खुश होकर के इसको ग्रहण करें और आपको आशीष आशीष दें, ताकि खुश होकर के आपके घर में ये वास करें। और दूसरा पॉइंट हमारा, आप अपने पितरों को अग्यारी पर भोग दें, क्योंकि अग्यारी पर भोग देने से आपके पितरों तक जो आप भोग दे रहे हो वो बहुत ही जल्दी उन तक पहुंचता है। इसके साथ साथ जल भी जरूर दें, क्योंकि भोजन के बाद आप भी जल ग्रहण करते हो। इसी प्रकार आपके पितृ भी भोजन के बाद, भोग के बाद जल ग्रहण करते हैं। ठीक है, इससे वो बहुत जल्द खुश होते हैं। हमारा जो तीसरा पॉइंट है, जब आपकी घर की औरतें अपने पितरों के लिए अमावस्या निकालती हैं और उनके स्थान पर जाती हैं, भोग प्रसाद देती हैं, उस समय जब तक आप वो अपने पितरों की सेवा कर रही होती हैं, जब तक घूंघट करके रखें, उनसे उनका मान सम्मान बढ़ता है। इससे वे खुश होते हैं और आपको आशीष देते हैं, पुत्र रत्न का आशीष देते हैं, ताकि आपका वंश आगे बढ़ सके। और जो हमारा चौथा है, हमें अपने पितरों की सेवा इस प्रकार करनी है जैसे हम अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करते हैं, जो एक माँ बाप नवजात शिशु की करते हैं। आप जितनी सेवा अपने पितरों की करोगे आपके पितृ उतने ही खुश होंगे, खुश होकर आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे। ठीक है, हमें अपने पितरों के लिए कुछ ना कुछ कार्य हर रोज करना चाहिए। उनको कुछ ना कुछ सेवा हमें हर रोज देनी चाहिए। तो किस प्रकार देनी चाहिए हमें उनको सेवा, डेली, नित्य? तो ध्यान से सुनना। और जो भाई हमारे इस मंत्र चिकित्सालय चैनल पर जो नए आए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके भाई बंधु मित्रगण भी अध्यात्म जीवन में आगे बढ़ सकें। तो हमें डेली क्या करना चाहिए, हमें अपने पितरों के लिए नित्य सुबह उठकर उन्हें जल अर्पण करना चाहिए। समझो, अपने पितरों को जल देना चाहिए।
अपने पितरों के नाम से आपको चिड़ियों को, कबूतरों को दाना देना चाहिए, ताकि उनको तृप्ति मिले, ताकि वो जो जीव हैं आपके पितरों को आशीष दें। आप अपने पितरों के नाम से गाय और कुत्तों को रोटी खिलाएं, ताकि वो आपके पितरों को आशीष दे सकें, जिससे आपके पितृ खुश होते हैं। जो आप अपने पितरों को जल दोगे, उस वो जल किस प्रकार दोगे, उस जल में क्या डालोगे, ध्यान से सुनना। आपको गंगा जल लेना है, कच्चा दूध लेना है, गुड़, मिश्री, पतासे, इनमें से कोई भी एक मिठाई इसमें डालनी है, और अपने पितरों को ये जल अर्पण करना है, ताकि वो इस मीठे जल से तृप्त हो और खुशी खुशी ग्रहण कर सके। जो अपने पितरों के स्थान पर नहीं जा सकते हैं, जिनके स्थान दूर है या फिर किसी ने स्थान ही नहीं दे रखा है, वो क्या करेंगे, अपने पितरों को कैसे जल अर्पण करेगा, वो भगवान सूर्य देव को जल अर्पण करेंगे अपने पितरों के नाम से। जब भी आप, जो मैंने अभी पॉइंट बताया, जब भी आप इनमें से कोई भी कार्य करते हैं, मतलब कोई भी इनमें से कोई भी एक कार्य करते हो, तो आपको बोलना क्या है, आपने कौन सा मंत्र बोलना है, ओम पितृ देवो नमः। क्या बोलना है, ओम पितृ देवो नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको अपने पितरों को भोग, जल, जो भी कुछ आप कार्य कर रही है, अपने पितरों की सेवा कर रही हैं, तो उसमें आपने इस मंत्र का उच्चारण करना है। या फिर अगर आप मंत्र का उच्चारण नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर सकते हो, तो आपको सरल भाषा में ये बोलना है, मेरे घर के सभी पितरों को मैं जल दे रहा हूँ, भोग दे रहा हूँ। जो भी आप अपने पितरों को सामग्री या फिर किसी भी प्रकार का कोई जल है, भोग है, या फिर उनके नाम से किसी को कुछ भी देते हो, तो आपको ये बोलना है, ताकि आपके पितरों तक जाए, वो इसे ग्रहण कर सके, जिससे आपके पितृ खुश होते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप भक्तजनों की समझ में आ गई होगी। अगर कोई भाई बहन अपनी चेकिंग कराना चाहता है, वो अपना नाम, फोटो, पिता का नाम, एड्रेस, और जो माताएं बहनें जो शादीशुदा हैं, वो अपना फोटो, नाम, पति का नाम, एड्रेस हमारे टेलीग्राम चैनल पर सेंड करें, और उसका लिंक जो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ताकि हम आपको कोई भी, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अगर आपके कोई पर्सन है, वो आप हमसे पूछ सकें। अब हम हम आपको अगली वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपके पितृ मलिन कैसे होते हैं और बंधन में कैसे आते हैं। अब हम चलते हैं। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। मेरे बालाजी महाराज आप सभी का उद्धार करें। जय श्री राम। हर हर महादेव।